हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। हमारा जो वीडियो का होम का जो वीडियोस था वो मतलब पिछले क्लास में ख़त्म हो चुका है एडिटिंग का। अब आज हम इंसर्ट पे आएंगे और इंसर्ट का सबसे पहले आता है स्लाइड। ध्यान दीजिए कि ये स्लाइड हमने होम में भी पढ़ा हुआ है, ये होम में भी स्लाइड है। तो फिर इंसर्ट में स्लाइड की क्या ज़रूरत है? तो आप दोनों जगह से स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन इजी वे में जब आप सामने सामने कोई प्रेजेंटेशन बना रहे होते हैं तो सबसे पहले स्लाइड की ही जरूरत पड़ती है। इसलिए यहाँ पे स्लाइड है। आप यहाँ से भी स्लाइड यूज़ करिए या फिर इंसर्ट से भी यूज़ करिए। लेकिन इंसर्ट का काम, मेन काम क्या होता है कि जब भी हम कोई चीज़ जोड़ना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर तो हम इंसर्ट से ही जोड़ते हैं। तो उसमें इस जो आपका ये जो डॉक्यूमेंट है प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट, इसमें सबसे पहले क्या आएगा? तो स्लाइड आएगा। तो जोड़ने की सबसे पहली बात क्या आएगी? स्लाइड आएगी। तो आइए देखते हैं स्लाइड के बारे में। तो स्लाइड में कुछ स्लाइड बने होते हैं। देखिए सबसे पहले स्लाइड में क्या है? स्लाइड जो है आपका प्री डिफाइंड होता है, मतलब कि आप प्री डिफाइंड भी है और ब्लैंक भी है। तो सबसे पहले टाइटल, कभी भी कोई बनाइएगा प्रेजेंटेशन तो एक टाइटल होना चाहिए। उसके बाद आपका रहता है टाइटल एंड कंटेंट। आपका कुछ टाइटल होगा, उसके बारे में कुछ लिखेंगे। उसके बाद होता है सिलेक्ट हेडर, कुछ हेडर आप लिखना चाहते हैं, उसके बारे में कुछ बनाना चाहते हैं। उसके बाद टू कंटेंट, एक टाइटल हो जाएगा, उसके दो मतलब मेरिट डिमेरिट भी कर सकते हैं आप इस टाइप से। कंपेरिजन करना हो तो भी कंपेरिजन कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड, मेरिट डिमेरिट, जो भी आपकी मर्जी, जिस टाइप से आप उसको लिखना चाहें। सिर्फ टाइटल रखना चाहते हैं, टाइटल नीचे फोटो जोड़ना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। या फिर ब्लैंक स्लाइड, ब्लैंक स्लाइड में आपको सब कुछ बनाना पड़ता है। तो इसमें बनाते कैसे, वो धीरे धीरे आगे आएगा। वो हम सब जैसा ये स्लाइड दिख रहा है वैसे ही बना के देखेंगे। तो उसमें थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत है, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, ताकि आपका जो प्रेजेंटेशन है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, किसी भी हाल में फिर से दोबारा टेंशन ना दे और एक ही बार में आप इसको क्लियर समझें। आगे कंटेंट विथ कैप्शन, अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं उसका डिटेल लिखिए, या फिर उसमें कुछ और उसके बारे में करना चाहते हैं तो करिए। तो ये आप इस टाइप से इसमें स्लाइड्स बने होते हैं। पिक्चर विथ कैप्शन, कुछ पिक्चर लगाना चाहते हैं, आइकन लगाना चाहते हैं, उसके बारे में कुछ लिखना चाहते हैं तो आप इस टाइप से कर सकते हैं। तो ये प्री डिफाइन होते हैं। इस प्री डिफाइन के बाद हमने देखा था डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड, जो भी स्लाइड होगा उसका डुप्लीकेट कर देगा। अब ये चीज इसमें नहीं थी, नहीं इसमें भी थी। तो ये डुप्लीकेट स्लाइड जो होगा, मान लीजिए इस स्लाइड का, और इस स्लाइड में हम कुछ लिख लेते हैं, हेलो भाई, उसका टाइटल बाबा आईटी, ठीक है। अब इस स्लाइड का हम डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो इस स्लाइड को क्लिक करते हैं और यहाँ से आके इसको डुप्लीकेट कर देते हैं, या फिर इस स्लाइड पे ही राइट क्लिक करते हैं और इसको डुप्लीकेट कर देते हैं। ये चीजें हम देखेंगे, अभी सिर्फ इस इंसर्ट को देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इस स्लाइड के बारे में आते हैं। और स्लाइड फॉर्म आउटलाइन, आउटलाइन कुछ आपने लिया है उसका स्लाइड ले सकते हैं। रिव्यू स्लाइड, आपने देखा था आउटलाइन कुछ बना हुआ है पहले से तो आप उस आउटलाइन को ले सकते हैं, जैसे हमने इसमें लिया हुआ था। ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा आने में। तो ये आपका हो चुका है। और होने के बाद ये आता है आउटलाइन टू लॉन्ग, बहुत बड़ा था, इसको हम क्या करते हैं अब देखते हैं। ये देखिए, ये हमारा आउटलाइन ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुका है। इसके बारे में जानने के लिए हमने पिछले वीडियो में विस्तार से बताया था, इसको आप देख सकते हैं। तो ये हमारा बना बनाया आउटलाइन यूज कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ से रीयूज स्लाइड को, यूज स्लाइड पहले से है तो आप उसको यूज कर सकते हैं और उसको रीयूज कर सकते हैं। तो हमने एक स्लाइड बना के रखा था, कंटेंट, और इसमें से कोई यूज करना चाहे तो हम रीयूज कर सकते हैं। ये है रीयूज, मतलब पहले से कोई स्लाइड बना हुआ है तो उसका कोई पॉइंट आप लेना चाहते हैं तो आप उसको रीयूज कर सकते हैं। तो ये यहाँ के स्लाइड का कहानी था। अब हम जब स्लाइड इंसर्ट कर देते हैं तो इस पर राइट क्लिक करने के बाद कुछ और ऑप्शंस आते हैं। जैसे अब पहले हम एक स्लाइड इसी को यूज करते हैं जो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे जब राइट क्लिक करते हैं तो आता है यहाँ पे पेस्ट या फिर लेआउट। लेआउट हम किसी भी स्लाइड का कभी भी बदल सकते हैं, कभी भी। अभी देखिए टाइटल एंड टेक्स्ट,
यहाँ पे ये स्लाइड का वो है बना हुआ है, लेकिन हम इसको चाहते हैं कि इसमें बदल दिया है टू कंटेंट में। क्लिक कर दीजिए, वो टू कंटेंट में बदल जाएगा। देखिए पीछे का बदल गया है, क्योंकि ये हमने अलग से लगाया हुआ है इसलिए वो अलग दिख रहा है आपको। ठीक है, अब एक बार फिर से राइट क्लिक करते हैं और रीसेट स्लाइड, रीसेट कर देंगे, जो पहले था वैसा पहले हो जाएगा। ग्रिड एंड ग्रिड्स, यहाँ पे ग्रिड एंड ग्रिड्स करेंगे तो देखिए ये क्या करेगा, ये आपका ग्रिड में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि आपका जो स्लाइड बना हुआ है इसमें कुछ भी ग्रिड नहीं लगा हुआ है, तो ये ग्रिड में कन्वर्ट देखिए कर दिया है। पीछे देखिए दिख रहा है आपका क्रॉस क्रॉस बना हुआ है। इससे क्या होता है, ये ग्रिड क्या है, ये जो देखिए, पहले आप इस स्लाइड के सारे कंटेंट को हटा दीजिए। हमेशा इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको ग्रिड दिखा सके, हम ग्रिड दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं आपको। और ये सारा कुछ हमने डिलीट कर दिया है। राइट क्लिक करते हैं, ग्रिड पे आते हैं और यहाँ से सब कुछ पहले हटा देते हैं। ये प्लेन ग्राइड ये है स्लाइड है। अब यहाँ पे ग्रिड पे आते हैं और ग्रिड हम जोड़ देते हैं कि ले बाबा ग्रिड जोड़ दो, किस टाइप से, तो 5 ग्रिड पर सेंटीमीटर के हिसाब से कर दो। ओके, ओके करते हैं, देखिए पर सेंटीमीटर के हिसाब से इसमें ग्रिड बन चुका है। तो ये हम यहाँ से ग्रिड बना सकते हैं। अब इस ग्रिड के बाद आता है रूल। अगर कोई रूल आप रूलर और लगाना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए रूलर दोनों साइड से लग गया है, आप इसको यहाँ से भी कर सकते हैं। इन चीज़ों को हम व्यू से भी करते हैं, तो वो व्यू से कैसे करते हैं वो बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं कि यहाँ से कैसे होता है। उसके बाद रूलर हटाना चाहते हैं, फिर से क्लिक करिए, वो हट जाएगा। ग्रिड हटाना चाहते हैं, इस पर क्लिक करिए, इन दोनों को हटाइए, चेक मार्क अनचेक करिए, ओके करिए, ग्रिड हट गया। उसके बाद फॉर्मेट बैकग्राउंड, अब कोई बैकग्राउंड है उसको आप दूसरा बदलना चाहते हैं तो आप यहाँ से बैकग्राउंड बदल सकते हैं, आपकी मर्जी, आप जो भी बैकग्राउंड लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मेट बैकग्राउंड है। उसके बाद न्यू कमेंट्स, कोई कमेंट्स जोड़ना चाहते हैं तो आप इसमें कमेंट्स भी जोड़ सकते हैं उस स्लाइड के अनुसार। हेलो भाई, ठीक है, ये एक स्लाइड का कमेंट हो गया, इसको बंद करते हैं। देखिए यहाँ कमेंट आ गया, यहाँ पे कोई क्लिक करेगा तो वो बता देगा क्या है। ठीक है, यहाँ से पैटर्न, पिक्चर्स, टेक्सचर, ये सब जब आगे हम इसमें पढ़ेंगे पिक्चर में तो ये सारा कुछ आने वाला है, इसलिए आप इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो एक एक करके सब कुछ आएगा। ठीक है, जब हम एक स्लाइड प्रॉपर इसको जानने के बाद जब एक स्लाइड बनाएंगे तो इन सारी चीज़ों का यूज़ करेंगे, उसके बाद एक बना के स्लाइड चलाएंगे, उसके बाद देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये था कमेंट्स। अब इस स्लाइड पे भी राइट क्लिक करेंगे तो अलग अलग ऑप्शंस आते हैं, कट कॉपी, न्यू स्लाइड, डुप्लीकेट स्लाइड, लेट स्लाइड, एड सेक्शन, लेआउट, यहाँ पे रीसेट स्लाइड, फॉर्मेट बैकग्राउंड वही चीज था, फोटो एल्बम, हाइड स्लाइड, न्यू कमेंट्स। यहाँ पे कुछ चीजें नहीं है, हाइस्ट स्लाइड। जब भी किसी स्लाइड को हम हाइड कर देते हैं तो देखिए यहाँ पे क्रॉस आ गया है, और जब आप उस स्लाइड को चलाएंगे तो वो स्लाइड आपके रनिंग मोड में नहीं चलेगा, क्योंकि आपने उसको क्या किया है, आपने उसको हाइड कर दिया है। इस स्लाइड को फिर से हम यहाँ से अनहाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आते हैं और ये आता है एड सेक्शन। ये सेक्शन क्या है, सेक्शन हमने बताया था पिछले क्लास में कि आप सेक्शन से कन्वर्ट कर सकते हैं, अपने स्लाइड को अलग अलग सेक्शन में बांट सकते हैं। अगर आपका स्लाइड बहुत लंबा चौड़ा है और आप उसमें सेक्शन बाय सेक्शन बांटना चाहते हैं कि ये इस चीज़ के लिए है, ये इस चीज़ के लिए है, अलग अलग, तो आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों कहानी हमारे इंसर्ट के स्लाइड की। अगले वीडियो में हम देखेंगे टेबल के बारे में। आज के लिए थैंक यू वेरी मच।